हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है नमन एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमिका एस्टेट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपना आशियाना बनाना चाह रहे हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 3 BHK की है एंड उनका बजट है वो थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहता है। आजकल हम क्या देख रहे हैं कि जैसे न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे इन साइड काफ़ी ज़्यादा लॉन्चेस आ रहे हैं इन रिसेंट टाइम्स। तो अगर हम न्यू गुड़गांव की भी बात करें तो प्लेयर्स लाइक आपका शोभा हो गया, वो तो सेक्टर 80 में 26,000 रेट ले आया, ठीक है। कॉन्शेंट हो गया, उसका 3 BHK आपका 3 CR प्लस का रहता है। उसके बाद आपका गोदरेज हो गया, इधर तो 2 BHK ही 3 करोड़ को पार कर जाते हैं। और गंगा आ रहा है, इनका फर्स्ट लॉन्च आ रहा है लग्जरी में और ये भी काफ़ी हाईएस्ट सेगमेंट में रहेगा 4 CR के सेगमेंट में। और आसपास के आप जितने भी प्लेस देखें इनमें आपको मतलब आप लगा के चलिए 2 BHK भी आप लेते तो 3 CR का पड़ता है। तो एक मिड लेवल जो इन्वेस्टर होता है, जो एक एंड यूज़र होता है, वो कहाँ जाए? उसको एक ट्रस्टेड बिल्डर चाहिए। अब ट्रस्टेड बिल्डर हो, अच्छा प्रोजेक्ट हो, हाई राइज में वो लगाना चाहता है। लो राइज में आजकल हम देखें तो 2 CR से नीचे भी कुछ नहीं आ रहा। तो लो राइज में 2 CR आप लगा रहे तो थोड़ा सा वो सेटिस्फैक्शन वाली फील नहीं आती ना। तो अब इन्वेस्टर या एंड यूज़र को चाहिए कि उसको इसी बजट में हाई राइज मिल जाए, 3 BHK मिल जाए। अब इंडिया में ना क्या होता है कि 3 BHK की रिक्वायरमेंट हमेशा ही ज़्यादा रही है, हमेशा ही ज़्यादा रहेगी। क्योंकि क्या होता है ना, इंडियन फैमिलीज़ एक साथ रहती है तो उनको इतने रूम्स चाहिए होते हैं। फिर कभी कभार गेस्ट भी हमारे आते हैं काफ़ी, तो एक गेस्ट रूम होना भी ज़रूरी है। हमारे पास इतना सामान होता है इंडियन हाउस होल्ड के पास, उसको स्टोर करने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है। तो एक जो इंडियन बायर है वो 3 BHK के लिए ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। उसके बजट में नहीं आता तो उसको हार के 2 BHK लेना पड़ता है। ये आजकल का मार्केट ट्रेंड जो मेरे को लगता है यही चल रहा है। तो अब एक ट्रस्टेड बिल्डर की बात करें तो कोई भी अब बिल्डर होता है उसका ट्रस्ट कैसे होता है? वो जब पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका हो, प्लस उसमें अच्छी एप्रिसिएशन आई हो, प्लस उसका जो रिव्यू है, जो रेजिडेंस का रिव्यू हो, वो बहुत ही अच्छा हो। तो अगर आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ जो 7 अगस्त को लॉन्च हो रहा है, उसकी EY सबमिट हो जाएगी। तो आज 3 अगस्त तो हो ही गई है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है एंड आपके पास ले देखिए 3-4 दिन ही है। आपको मतलब इस प्रोजेक्ट में अगर जाना है तो आपको जल्द से जल्द इंटरेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना कि 7 को इनका लॉन्च है और ये लिस्टेड प्लेयर है, आशियाना इनका नाम है। 55 प्रोजेक्ट्स ये पहले डिलीवर कर चुके हैं, मतलब काफ़ी ह्यूज नंबर होता है एक ट्रस्ट के लिए। और इसके रिव्यूज़ की बात करें तो आप गुड़गांव में कहीं भी 10 ब्रोकर को फ़ोन कर लो, कोई भी इसका नेगेटिव रिव्यू देगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। आप किसी भी ओल्ड बाय से बात कर लो, कहीं से आपको कुछ नेगेटिव नहीं मिलेगा। अगर एक नेगेटिव की आपको बात करनी है जो मेरे मायने में नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक इन्वेस्टर बोलता है भाई ये नेगेटिव पॉइंट है, वो है कि ये लॉक इन लगाते हैं। इनके प्रोजेक्ट्स को आप पोजेशन तक होल्ड करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी, कोई चॉइस नहीं आपके पास। तो ये चीज़ ना मेरे हिसाब से बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इतना प्रोजेक्ट का प्राइस इस्टेब्लिश हो जाता है। अगर उसमें रीसेल ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं होती तो एक अच्छा प्राइस निकल के आता है। अब बिल्डर जैसे इसमें 6-7 फेज़ लाएगा, अब ये 4th फेज़ आ रहा है इनका, तो बिल्डर खुद ही वो प्रोडक्ट को एप्रिशिएट कर रहा है। अगर रीसेल शुरू हो जाए तो कोई भी अपने हिसाब से रेट पे बेचेगा। जिसने फेज़ 1 में लिया है उसने सस्ते में लिया है एज़ कम्पेयर टू फेज़ 3, वो सस्ते में बेचेगा, तो मार्केट रेट एस्टेब्लिश कैसे होएगा? इसलिए बिल्डर ने क्या कि पोजीशन पे आप अपना यूनिट सेल करो ताकि तब तक प्राइस एस्टेब्लिश हो जाए, अच्छा खासा एप्रिसिएशन हर फेज़ वाले को मिले। तो मेरे नज़रों में तो ये एक अच्छा पॉइंट है। आशियाना के आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देखिए, उन्होंने हर एक में लॉक इन लगाया है एंड हर एक प्रोजेक्ट उनका एप्रिशिएट हुआ है। प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 93 में प्रोजेक्ट आता है। अब इसमें क्या है कि आपको 3 BHK मिल जाता है 2.3 CR के रेंज में। मतलब इस रेंज में आपको 3 BHK मिलना, लिस्टेड प्लेयर का, एक वेल नोन प्लेयर, इनके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, 55 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। तो एक ये वर्थ इट प्रोजेक्ट लगता है मेरी नज़रों में। तो अब लोग क्या कह रहे हैं कि फेज़ 3 से फेज़ 4 का रेट काफ़ी अप्रिशिएट हो गया। अब यूँ तो देखा जाए तो फेज़ 1 में 1.2 CR का था, अब 2.3 2.4 CR में आ रहा है 3 BHK, तो डबल ही हो गया ना। तो देखो, अगर
प्राइस अप्रिशिएट ना होता, आज भी अगर वो 1.5 या 1.4 का ट्रेड कर रहा होता या फेज़ 4 भी लॉन्च होता अगर 1.4 में और फेज़ 1 उन्होंने 1.2 में बेचा, तो कोई ख़रीदता ही क्यों? कहते यार 2 साल हो गए अब तक इनका 20 लाख ही पड़ा है, तो मैं क्यों लगाऊँ उन्हें पैसे, क्यों फंसाऊँ यहाँ पे? तो ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है ना कि 3 फेज़ में ही प्राइस डबल हो गया। अभी आने वाले टाइम में इनके 2 फेज़ और आने हैं सेम प्रोजेक्ट में, तो आप तो अभी भी फेज़ 5 एंड फेज़ 6 से नो डाउट मतलब ब्लाइंडली सस्ता ही खरीद लो, सेम रेट में तो नहीं निकालेगा ना अगला फेज़। तो अभी भी इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप एंड यूज़र हैं, तो आपको कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए। आप अगर आपका ये बजट है, आपको इसको कंसीडर तो ज़रूर करना चाहिए। कंसीडर करिए, ज़रूर करिए, ख़रीदे ना ख़रीदे वो अलग बात है, कंसीडर तो करना चाहिए। 7th को इनकी यूआई चली जाएगी एंड जो लास्ट टाइम जो इनका फेज़ 3 आया था उसमें अराउंड 220 to 40 यूनिट्स आई थी, जिसके लिए 600 यूआई सबमिट हुई थी एंड वो फेज़ इनका 17 मिनट्स में सोल्ड आउट हुआ था। तो तभी मैं कह रहा था आपको कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अपनी यूआई का प्रोसेस जल्द से जल्द करवाइए, प्रायोरिटी इसमें जनरेट करिए। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ये प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होता है। एंड अगर लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 93 के एकदम साइड में है सेक्टर 88 सेक्टर्स में काफ़ी सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए रिसेंटली, जिसमें से एक दो के अगर मैं आपको बताऊं जो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मतलब सोल्ड आउट हुए, वो है ऐलान का इम्पीरियम जो फर्स्ट मॉल है न्यू गुड़गांव का। इसमें तो इन्होंने काफ़ी अच्छे आर्किटेक्ट्स एंड सब हायर करे, बिनॉय भी है। और अगर हम बात करें तो सेकंड कमर्शियल AIPL का आ रहा है वहाँ पे, एंड उसी के साइड में M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड की भी BBJY फ्लोर्स है, वहाँ पे भी आगे आने वाले टाइम में कमर्शियल्स का अच्छा होएगा। वहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ अभी, वो डिटेल्स में आपको अभी वीडियो में नहीं दे सकता, लेकिन वहाँ पे भी कुछ आना है। और साइबर हब 2 तो सब बोल ही रहे हैं, जो आएगा तब आएगा, लेकिन आना है ये ज़रूर है, क्योंकि सेक्टर 88 पूरा ही कमर्शियल बेल्ट है और द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इसकी। दिल्ली की कनेक्टिविटी मिल गई, गुड़गांव की कनेक्टिविटी होगी क्लोवर से डायरेक्ट। आप CPR से अपना क्लोवर लीजिए एंड SPR पे आगे एक्सटेंशन वहीं से कनेक्ट हो जाता है आपकी। और ये सब कनेक्टिविटी की बात होगी जो एक प्रोजेक्ट में मायने रखता है। तो आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है आप कांटेक्ट करें ऑन द नंबर गिवन बिलो एंड हम आपको इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेलिंग्स देंगे। इनका एक कारपेट एरिया के हिसाब से ये प्रोजेक्ट बेचते हैं, 1200 स्क्वायर फीट कारपेट एंड 1050 स्क्वायर फीट कारपेट, ये 2 साइजेस रहेंगे इसमें। आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। और अगर आप ये लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं सेक्टर 93, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है सेक्टर 93 की ड्रोन फुटेज की, मैं उसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो को चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ये प्रोजेक्ट है जो इसका सैम्पल फ्लैट भी कवर किया है। दिस प्रोजेक्ट नेम इज़ अमारा बाय आशियाना